हेलो माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ चंदन दुबे और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल दी स्टडी ग्रुप पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं खंडसा समाकलन। ठीक, तो खंडसा समाकलन में सीधे सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल फार्मूला पढ़ लिया था और उस फार्मूला बेस्ड पे कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक, तो आइए सबसे पहले मैं आपको फार्मूला रिवाइड करा देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, जिसमें u क्या है, u और v जो आपके हैं, u और v आपके x के फंक्शंस हैं। ठीक, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स बराबर u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल डी एक्स। ठीक, यही आपका फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने दो क्वेश्चंस कर लिए थे और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन उसके आगे। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे देखेंगे। दो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे और चार हमने आपके लास्ट में लिखे थे करने के लिए, तो आई होप आप सभी ने कर लिए होंगे। और अगर आपको कोई उसमें प्रॉब्लम आती है तो आइए हम उन सभी क्वेश्चंस को आराम से देखते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखिए जो उसमें पहला क्वेश्चन था, थर्ड नंबर, एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। ठीक, ये क्वेश्चन है, ये हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो बच्चों जब भी आप इंटीग्रेशन देखें तो मैंने आपको बताया था ना कि आप हमेशा क्वेश्चंस को बेसिक से हल करना शुरू करें। जैसे आप तमाम अभी आगे जो है कि आप खंडसा समाकलन देखेंगे, जिसमें आप पहले प्रतिस्थापन लगाएंगे, उसके बाद आप उसको बाई पार्ट्स करेंगे, मतलब खंडसा समाकलन से हल करेंगे, तब जाकर के उसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमको इस तरीके से करना होता है। तो आराम से बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम देखते हैं क्या, बेसिक फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले से तो ये हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। फिर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ कर ही नहीं सकते, साइन एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होगी। एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स से ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। प्रतिस्थापन यहाँ पे रख नहीं सकते। मेनली प्रतिस्थापन कब रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिस्थापन के कई रूल होते हैं, जिसमें सबसे बेसिक फंडा ये होता है प्रतिस्थापन रखने का कि ये दोनों आपस में रिलेटेड हो। कैसे रिलेटेड हो? डिफरेंशिएशन के द्वारा। एक दूसरे का अवकलज हो या ये इसका अवकलज हो, कोई भी, तब तो हम उसमें प्रतिस्थापन लगा सकते हैं। और नहीं है तो डायरेक्ट हम आपका खंडसा लगाएंगे, समाकलन। तो खंडसा में क्या होता है कि हमें पहले दो फंक्शंस लेने होते हैं। किसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, मीन्स किसको u मानेंगे, किसको v मानेंगे। तो इसका सबसे सिंपल तरीका है u लेने का, i लेट का। हमने आपको बताया था अगर इनवर्स फंक्शन है, कोई प्रतिलोम वृत्तीय फलन है, तो सबसे पहले उसको हम u ले लेते हैं, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं है। फिर बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो सबसे पहले हम उसको ले लेते हैं u। तो क्या यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है? नहीं है। अब क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन, बीजीय फलन। तो x क्या है यहाँ पे? x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो हम x को u मान लेते हैं। ठीक, बिना किसी झंझट के। तो देखिए i बराबर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन सीधे लगाते हैं। x हो गया फर्स्ट फंक्शन, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ u या फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स डी एक्स का होल dx। ठीक, यही होता है ना आपका u और v का फंक्शन। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो बिना किसी प्रॉब्लम के हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखो ये माइनस बाहर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स
ये माइनस यहाँ आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2 कांस्टेंट है ना तो इसको निकाल लीजिए बाहर, तो क्या मिला x cos x dx। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां तक तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं किया है हमने, बस खंड समाकलन का फॉर्मूला लगाया है। u को x स्क्वायर को u माना है, साइन x को भी माना है। u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डी डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन dx। ठीक, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, माइनस माइनस प्लस, ये 2 आ गया बाहर, क्या बचा x cos x। ठीक, अब हमको इसको हल करना है, तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2। अब देखो x और cos x है, तो क्या ये सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको फिर इसमें खंडशः लगाना पड़ेगा ना। तो देखो x बनेगा आइलेट से, x बीजी फंक्शन है तो x हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड भी माइनस डी dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का कंप्लीट dx, ये dx है पूरे का। समझ में आ गई बात? अब देखो आगे हल करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स का 1 होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स dx। ठीक, इसके बाद आप ऊपर देख लो, क्वेश्चन को हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो इसके आगे की लाइन, ये तो ऐसा ही रहेगा एज इट इज, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू, ये भी एक्स साइन एक्स है, इसको कुछ नहीं करना है, एक्स साइन एक्स, ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा दो आप, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। ध्यान देना ये माइनस यहाँ पे पहले से है, और ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है, प्लस सी। अब निकाल लो बाहर, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। यही हो गई आपकी आई की वैल्यू। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, और अगर आपको रिवर्स में चेक करना हो कि ऐसा लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन गलत है, तो क्या करना जानते हो? बताता हूं, ये नोट हो गया? ठीक, देखो आप इसको हटा दूं। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, ठीक, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गलत है कि सही है, तो करना क्या है, जो ये आई बराबर है ना, इसी को ले लेना, सॉरी वाई बराबर लिख लेना माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी, कांस्टेंट पूरा फंक्शन ले लेना। ठीक, और इसी का निकाल लेना आप dy dx, इसको कर देना डिफरेंशिएट। ठीक, तो जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे आपको एक्स स्क्वायर साइन एक्स मिल जाएगा। करके देख लेना एकदम बिना किसी प्रॉब्लम के, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा, और इसको जो एक्स स्क्वायर साइन एक्स है इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आपके बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन है आपका आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स, आई बराबर कॉस रूट एक्स dx। ठीक, तो अगर आपको प्रतिस्थापन याद होगा तो जैसे ही हम लोग उसमें टाइप 4 बताया था हमने, जैसे ही कॉस थीटा होता है, तो थीटा जो हो वो एक्स का फंक्शन हो,
तो z बराबर थीटा हम तुरंत मान लेते हैं। तो यहाँ पे रूट x है, तो तुरंत हम यहाँ पे लेट z बराबर रूट x dx, ठीक, z बराबर रूट x dx तुरंत आप इसमें पुट कर दोगे, क्योंकि थीटा की जगह पे रूट x है। तो dz बराबर क्या मिल जाएगा आपको, बता सकते हो आप? 1/2 रूट x dx। dz बराबर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x dx। तो यहां से हमको dx है ना, तो dx की वैल्यू निकालो। तो dx की वैल्यू हो जाएगी 2 रूट x dz, ठीक, 2 रूट x dz। और अगर यहां से आप देखो, यहां से अगर आप ध्यान दोगे तो dx बराबर 2 रूट x की वैल्यू क्या है, z है, तो 2z dz। तो dx बराबर आपको क्या मिल गया, 2z dz। अब आप देखो, नाउ I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट x, तो रूट x की जगह क्या हो जाएगा, z, कॉस z इंटू dx की जगह 2z dz। तो यहां से हमको I मिलेगा अंडर रूट 2 आ जाएगा बाहर, z कॉस z dz। ये देखो x के फंक्शन को हमने z में चेंज किया है। I बराबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ z कॉस z dz। अब अगर आपको ध्यान होगा तो x कॉस x का अभी हमने डिफरेंशिएशन किया था इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में, बीच में। तो देखो इसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब सीधे z के फंक्शन को लेके चलेंगे। और आप ध्यान दीजिएगा कि हमने z बराबर रूट x पुट किया है, ठीक। तो देखिए हमारा क्वेश्चन जो है अब ये बन गया, I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2z कॉस z dz, 2z कॉस z dz। यही I की वैल्यू मिल गई। रूट x के फंक्शन को हमने z में कन्वर्ट कर लिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको प्रतिस्थापन में आपने पढ़ा है। अब आपको लगाना है बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन, खंडशः समाकलन। तो देखो कैसे, बराबर 2, जानते हो आप u z होगा और v क्या होगा, cos z, तो cos z dz माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dz ऑफ z इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos z dz का होल dz, ठीक। ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधे सीधे हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया है। उसके बाद 2z cos z का क्या होता है, sin z माइनस d dz ऑफ z, इसका 1 हो जाएगा, cos z का sin z dz, 2z sin z माइनस sin z का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos z प्लस c, ठीक। देखो ये हो जाएगा 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 2z sin z और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 cos z प्लस c। और अगर आपको याद होगा तो z बराबर हमने क्या लिया था, रूट x, तो यहां पे रख दीजिए 2 रूट x साइन रूट x प्लस 2 cos रूट x प्लस c। यही हो जाएगी आपके I की वैल्यू। ये इंटीग्रेशन है आपका cos रूट x का। इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x dx बराबर 2 रूट x साइन रूट x प्लस 2 cos रूट x प्लस c, ठीक। ये आपका डिफरेंशिएशन है। कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, z के बाद एक लाइन का क्वेश्चन हो गया, बस आपको cos x का इंटीग्रेशन करना था, ठीक है। समझ में आ गई सारी बात? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, ठीक। अभी तक आपने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर log x। तो अब हम आपको दिखाते हैं log x का इंटीग्रेशन, ठीक। तो देखो
इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम लिखेंगे 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। और हमने आपको बताया था कि जब हम 1 को लेते हैं तो ऐसे फंक्शन में 1 हमेशा भी होता है, सेकंड फंक्शन। जानते हैं क्यों? देखिए, चलिए हम आपको u लेके पॉसिबिलिटीज दिखा देते हैं। 1 को हमने ले लिया u और इसको ले लिया v, ठीक? तो क्या होगा? देखो i बराबर क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v, यही होता है ना। तो जब हम इसको ऐसा रखेंगे तो देखो हमको क्या मिल जाएगा, 1 इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। अब लॉग एक्स का तो हमको इंटीग्रेशन करना है, फिर हमको i बराबर लॉग एक्स मिल गया, तो हमारा इंटीग्रेशन कैसे कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। या होगा भी तो यहाँ पे फिर हम इसको i मान लेंगे, तो i फिर इधर आ जाएगा, तो i और i 0 हो जाएगा, तो आपका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। नहीं समझ में आई बात? देखो माइनस इसके आगे का छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स माइनस जो भी आपका मिलेगा डी डी एक्स ऑफ 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। देखो तो होगा क्या, ये log x dx डी डी एक्स ऑफ 1 का 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो i बराबर ये पूरा 0 हो जाएगा ना, डी डी एक्स ऑफ 1 कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन 0, तो i बराबर आपको क्या मिल गया, log x dx। यही तो हमारा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन सॉल्व कहाँ हुआ? तो इसीलिए हमेशा ध्यान देना, जैसे ही हम ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं इनमें हम सीधे सीधे ऐसे याद कर लो एक लाइन में। अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है एक लाइन में याद कर लो कि 1 को हमेशा हम सेकंड फंक्शन लेंगे, 1 हमेशा भी रहेगा, ठीक? तो देखो हल करो, i बराबर log x इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का होल डी एक्स, ठीक? अब देखो आप log x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस डी डी एक्स ऑफ log x 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स x का dx, x से x हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पे बचा आपका x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो बराबर x log x माइनस x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन x होगा, ठीक? तो देखो अगर यहां से आप नहीं, बस छोड़ देते हैं, x कॉमन लोगे, log x माइनस 1 बचे, कोई फर्क नहीं है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ log x dx की वैल्यू। लिखे तो कार्य से नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इंटीग्रेशन ऑफ log x dx की वैल्यू क्या मिला हमको, x इंटू log x माइनस x प्लस c, ठीक? ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ log x का वैल्यू। देखो कितना सिंपल है log x का इंटीग्रेशन निकालना, ठीक? ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ log x की वैल्यू। अगले क्वेश्चन पे चलें, आइए। अब खंडसा समाकलन आ गया ना, अब आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक? चलिए तो अगला देखते हैं आपका i बराबर x इंटू e टू द पावर 2x dx, ठीक? x इंटू e टू द पावर 2x dx। अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें पहला फंक्शन हमको कौन लेना है, x लेना है। कैसे? आइलेट से। एक बार और देख लो, अब नहीं बताऊंगा। ILAT आइलेट से। क्या इसमें i है? नहीं है। लॉगरिथमिक फंक्शन है? नहीं है। बीजी फंक्शन है? x है ना आपका अलजेब्रिक फंक्शन, तो फर्स्ट u क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा, ठीक? तो देखो सीधे सीधे हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें इसका बिना फार्मूला लिखे हुए, समझ जाओगे? अच्छा छोड़ो, देखो आप x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx माइनस डी डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx, यही होगा ना? देखो x इंटू ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, और यहाँ पे x की जगह क्या है, 2x है, तो इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, जितना x का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, माइनस डी डी एक्स ऑफ x,
वन तो गया, e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x, और x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो t से डिवाइड, dx बराबर x इंटू e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2 बाहर e टू द पावर 2x dx। ठीक, अब देखिए x इंटू e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2 ऑफ e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x, और x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से डिवाइड प्लस c, तो देखिए आपको मिल गया x इंटू e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस e टू द पावर 2x बाई 4 प्लस c। ये हो गया आपका, एकदम सॉल्व हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलें, बहुत स्पीड में तो नहीं हो रहा है, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खंडसा तो और सिंपल होता है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए बस। और आइलेट के हिसाब से आप समझ जाओ कि कौन सा आपको फर्स्ट फंक्शन लेना है और कौन यू लेना है, कौन भी लेना है। यू मतलब फर्स्ट फंक्शन में बार बार बोल रहा हूं तो कंफ्यूजन मत होना। देखो ये जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी डी एक्स, तो जब भी u बोलूं तो u का मतलब ये मतलब फर्स्ट फंक्शन और v का मतलब सेकंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में इसलिए बोल रहा हूं कि किसी किसी बुक में लिखा होता है फर्स्ट और सेकंड, उस फॉर्मूला जैसे u फॉर्मूला से क्या लिखेंगे हम, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो इसकी जगह यही लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। तो u और v लिखो चाहे फर्स्ट और सेकंड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो चलिए अब आपका सीधे सीधे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये है, हाँ एक मजेदार क्वेश्चन, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। साइन इनवर्स एक्स का आपको जो है कि इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो देखिए 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। ठीक, क्या होगा इसमें, 1 क्या होगा, हमेशा सेकंड फंक्शन होगा, v होगा, तो u कौन होगा, u साइन इनवर्स एक्स होगा। तो देखो साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ dx, अब 1 इंटू dx लिखो चाहे सिर्फ dx लिखो, 1 तो मल्टीप्लाई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx का होल dx। ये तो हो गया आपका इसको तोड़ने का फॉर्मूला। अब आप इसमें जितने इंटीग्रेशन है सबकी वैल्यू निकाल लो और आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या मिलेगा, x मिलेगा, माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन तो आप निकाल सकते हो ना, तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या मिला, x मिला dx। अब आप देखो i बराबर आपको क्या मिला, x साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अगर आपको याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस इंटीग्रेशन को हमने आपको प्रतिस्थापन विधि से हल कराया है। ठीक, अगर आपको याद आ जा रहा है तो ठीक, नहीं तो आपको इसको अलग से हल करके फिर आपको ला के वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। समझ में आई बात। तो ये i बराबर x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, देखिए इस लाइन को आप ध्यान में रखिएगा ना। अब आप देखिए हम लेते हैं इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी। इसकी वैल्यू हमको कैसे निकलेगी बताइए, इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हैं ना, कोई बताएगा। देखिए
सीधा सीधा बात है, डिनोमिनेटर को पूरा हम x मान लेते हैं। लेट z बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dz बराबर माइनस 2x dx। तो यहाँ पे क्या है, x dx है ना, तो देखो x dx बराबर माइनस dz बाई 2। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह क्या हो जाएगा, माइनस dz बाई 2, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 1 अपन अंडर रूट z माइनस dz बाई 2। ठीक, अब बोर्ड छोटा होने की वजह से इस जगह की अल्पता के कारण हम इसको हटा रहे हैं। देखिए माइनस 1/2 आ गया बाहर, z की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, z की पावर माइनस 1/2 dz। ये हो गया माइनस 1/2। z की पावर क्या होता है, पावर में प्लस 1 ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं, z की पावर 1/2 इंटू 1/2। तो क्या मिला, माइनस 1/2 अंडर रूट z इंटू 2। 1/2 ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस रूट z। क्या मिला इसका इंटीग्रेशन, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस रूट z, और z की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां छोटा सा लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन ये हुआ ना। ये मत सोचिएगा कि मैंने इसको अलग से निकाल दिया है, आपको क्वेश्चंस में ऐसे करना है। अगर इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आपको क्वेश्चन मिल गया, लिखते हुए कीजिएगा। मेरा थोड़ा बोर्ड छोटा है, इसलिए मुझे बार बार इरेज करना पड़ जाता है। आप लोग जब कॉपी में नोट करते हुए साथ साथ चलेंगे तो आपको एक साथ पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी अगर इससे भी आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दिया है, पीडीएफ में पूरा एक साथ रहेगा, आप उससे देख लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको दोबारा बताऊंगा, ठीक। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको हल करने हैं। शुरू में खंडसम मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन कराए, अब जैसे जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे थोड़े टफ क्वेश्चन मिलेंगे ना। टफ क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप बेसिक क्वेश्चन को हल कर लेते हो तो बुक ये समझने लगती है कि आपका माइंड लेवल इंक्रीज कर रहा है, आप थोड़ा थोड़ा समाकलन को समझने लगे हो। तो देखो उसने क्या किया, सबसे पहले आपको बेसिक दिया, बेसिक के बाद फिर टाइप मेथड ऑफ इंटीग्रेशन दिया, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। अब आ गया आपका बाई पार्ट्स खंडसम। तो खंडसम में आपका बेसिक भी चलेगा भाई। इंटीग्रेशन ऑफ z की पावर माइनस 1/2 क्या है, बेसिक इंटीग्रेशन ही है ना। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, यही होता है ना। तो ये आपका बेसिक हो गया। ट्रांसफॉर्म प्रतिस्थापन ये हुआ कि नहीं हुआ, z बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब देखो z इसकी वैल्यू हमको क्या मिल गई। अब सीधे सीधे देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि जगह आप भी जानते हैं कि मेरे पास नहीं है। तो क्या मिल जाएगा हमको, इंटीग्रेशन ऑफ x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 के नीचे जहां हमने इक्वेशन नंबर 1 माना था ना, उसके नीचे आपको इसको हल करना पड़ेगा क्वेश्चन में। डायरेक्ट अगर आपको वैल्यू याद भी है, सपोज कर लो आपको वैल्यू याद है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो भी आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, आप उसको हल करोगे। क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आएगा 2 नंबर में आएगा। 2 नंबर का मतलब 2 इंटीग्रेशन। पहला इंटीग्रेशन आप करोगे i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और उसके बाद दूसरा आप इसको करोगे क्योंकि इसी क्वेश्चन में ये आता है। और अगर आप सोचो कि सिर्फ इसका करके इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख के चले जाओगे तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो इसको हटाते हैं हम और इसके आगे देखते हैं। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हमको मिला x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो समीकरण 1 से इक्वेशन 1 हमारा क्या है, i बराबर x साइन इनवर्स, क्या लिखे हैं यार, x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यही था ना, था कि नहीं था। तो देखो यहां से आपको i की वैल्यू मिलेगी x
साइन इनवर्स एक्स माइनस, इसकी वैल्यू क्या है, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो हो गया ये x इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आई बराबर। और क्वेश्चन क्या था आपका, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स dx। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स dx का। देखिए यहां तक हो गया, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम स्टेप बाय स्टेप देखना है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n log x dx। ठीक, देखिए जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिला तो घबराने की पहली बात बिल्कुल जरूरत नहीं है। n का पावर देख के घबरा मत जाना कि x के पावर n मिल गया, आप कैसे हल होगा, है ये सब देख के हालत खराब होती है आप लोगों की। तो देखिए क्या करना है, अब बताओ इसमें u क्या होगा, x के पावर n नहीं होगा, कैसे देखो, हम लोग पता था, आप लोग log x को सेकंड फंक्शन मान के हल कर लोगे। आइलेट से जब हम लेते हैं u का चुनाव करते हैं कि आई एक्सपोनेंशियल यहां पे नहीं है, इनवर्स प्रतिफल, एल क्या है लॉगरिथमिक, log x है यहां पे ना, तो जब log x है यहां पे तो पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, x टू द पावर n भी हो जाएगा, दूसरा फंक्शन हो जाएगा। देखो log x इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का होल dx। इतना आपने कर लिया, 70% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो log x इंटू x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होता है ना, माइनस d dx ऑफ log x क्या होता है 1/x इंटू x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 dx। ठीक, यहां पे देखो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 log x माइनस, देखो 1 अपॉन n प्लस 1, कांस्टेंट है बाहर आ गया, x ऊपर जाएगा ना, x की पावर n प्लस 1 इंटू इस x टू द पावर -1 dx बराबर x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 log x माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, देखो x टू द पावर n dx। ये लाइन कैसे हुई समझ में आई, बहुत सिंपल है, जब आधार बराबर हो तो घातांक जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा x n प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो क्या बचा x टू द पावर n, यही बचा ना। अब कर दो इंटीग्रेशन, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू log x माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, क्या होगा x टू द पावर n का, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक, बस लास्ट लाइन देख लो, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहां तक दिख रहा है ना, अपॉन n प्लस 1 इंटू log x माइनस, देखो n प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, कोई टेंशन नहीं है। log x को फर्स्ट फंक्शन मान लो, x टू द पावर n को सेकंड फंक्शन, x टू द पावर n का डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, d dx ऑफ log x क्या होगा 1/x इंटू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन। ठीक, dx, अब यहां पे देखो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 log x माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 बाहर, x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, x की पावर n
इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और n प्लस वन जो 1 अपॉन n प्लस वन का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस c। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो चलिए आज हम आप लोगों को यहीं पे छोड़ते हैं और कल हम इसके कुछ और सारे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए दो क्वेश्चन हम आपको, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं करने के लिए, I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको इसको करना है और करके मुझे बताना है कि आप लोगों को dx आप लोगों को ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे और बच्चे जिनके पास इस समय कोई भी कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि बोर्ड का पेपर तो अपने टाइम पे ही होना है, तो वो भी अपनी तैयारी को आसानी से एक नया रूप दे सके। थैंक यू।